अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इज्जत माब इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक नजम साहिब, नायब नाज़िर आला मोहतरम जनाब मलक सुल्तान साहिब, सरपरस्त आला पाकिस्तान अवामी तहरीक ज़िला हाफिज़ाबाद, मोहतरम मेरे बड़े भाई इंतहाई काबिल एहतराम मलक शफीकुर रहमान साहिब, सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक ज़िला हाफिज़ाबाद, मोहतरम सेठ मोहम्मद अयूब साहिब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान अवामी तहरीक ज़िला हाफिज़ाबाद, मोहतरम अब्दुल रज़ाक साहिब, ज़िली ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान अवामी तहरीक, मोहतरम डॉक्टर बाबर शहजाद बुराया साहब, सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक PP 37, इज़्ज़त माब मोहम्मद अरशद रहमानी साहिब, सदर PP 38, मोहतरम सिकंदर नवाज भट्टी साहिब, सदर PP 39, मोहतरम हाफिज तनवीर साजिद साहिब, सदर उलमा कौंसिल, बाजी फातिमा साहिबा, सदर विमेन लीग, मेरी इज्जत माब और इफ़्फ़त माब बहनों, बेटियों, मेरे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम के इनेकाद पर मैं पाकिस्तान अवामी तहरीक बिलखुसूस और उसके दीगर फोरम्स और तहरीक मिनहाजुल कुरान के फोरम्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ, शाबाश कहता हूँ, जिंदाबाद कहता हूँ और अपने हक अदा करता हूँ। टाइम की कमी के पेश नज़र मैं ये समझता हूँ कि हमारे मेहमान और हमारे लिए उस्ताद का दर्जा रखने वाले शेखुल इस्लाम के दस्ते रास्त मोहतरम रफ़ीक नजम साहब का खिताब ज़्यादा बेहतर है और उनको पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो अपना मज़मून मुकम्मल कर सकें। मैं सिर्फ 4 से 5 मिनट की हाज़िरी पे इक्तफ़ा करूँगा। ये जो अभी बैठे साहिबान थे ये खुशियों का इजहार कर रहे थे और मैं ये देख रहा था कि 1-2 चेहरे मुझे ऐसे नजर आए जो परेशान भी थे। उन्हें शायद ये समझ नहीं आ रही थी कि एक इतने बड़े मजहबी आलम और इस सदी के मुजद्दिद डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की सालगिरह है और उस पर माये पड़े जा रहे हैं, उस पर खुशियों का इजहार हो रहा है, तो कहीं आप दोस्तों के ज़हन में ये बात ना आ जाए कि ये तो खिलाफे शरीयत बात है। इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ और अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि हम इसको क्लियर करें। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन लोगों को फरमा दीजिए, यानी मुसलमानों को फरमा दीजिए, क्या बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिक
फलयफरहू। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को, इन मोमिनों को, इन मुसलमानों को बता दें, इनको कह दें कि जब कभी भी तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत हो तो खूब खुशियां मनाया करो। अच्छा, ये तो कुरान करीम का कहा, ये भी बंदा पूछ सकता है कि यार हदीस मुबारका से इसकी कोई दलील दे दें। तो आइए, जब अल्लाह का करम अहले हबशा पे हुआ, रजब साहब अहले हबशा पे हुआ, तो वो हर साल आका की बारगाह में आते और आका की बारगाह में आके भंगड़ा डालते, रक्स करते और साथ क्या बाबा जी कहते मोहम्मदुन अब्दुल सालेह, मोहम्मदुन अब्दुल सालेह, मोहम्मदुन अब्दुल सालेह। जब ये कहते तो रक्स करते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी माँ अम्मा आयशा सिद्दीका को पुकारा, आयशा आओ देखो। सिर्फ खुद नहीं पसंद किया बल्कि अम्मा आयशा सिद्दीका को भी पसंद करवाया। सो अगर अल्लाह का फजल हो, अल्लाह की रहमत तुम पे हो तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, खूब गाज बाजी के खुशियां मनाना। हम ये समझते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब की शक्ल में अल्लाह का हम पे खास फजल हुआ है और अल्लाह की रहमत हुई है। मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं तो नून लीग में था और एमपीए का इलेक्शन लड़ा करता था, लेकिन जब सानिया मॉडल टाउन देखा और ये कायद नजर आया कि ये कायद हुसैनी है, तो लानत पाई मुस्लिम लीग नून पे और इस हुसैनी मिशन को ज्वाइन कर। मेरे अजीज दोस्तों, जिनकी मैं बात कर रहा हूं उनकी शान मैं क्या बयान कर सकता हूं, मेरी औकात नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ गिनते हैं। मेरे नजदीक मेरे आका का सबसे बड़ा बस सादत और अमीन होना। क्या डॉक्टर ताहिर कादरी साहब को जो जानते हैं, ईमानदारी से बताएं, क्या कभी जिंदगी में डॉक्टर ताहिर कादरी ने झूठ बोला है? क्या वो अमानतदार नहीं है? फिर कुरान करीम बयान करता है आका की सिफतें और फरमाता है भाई जज़ाअहुम इसराहुम वलगलाल अल्लती कानत अलैहिम, के जिन गुलामी की जंजीरों में इंसानियत जकड़ी हुई थी, उन जंजीरों को तोड़ने के लिए मेरे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी, जिनको पूरी दुनिया जानती है, उनको कोई इक़्तिदार का लालच नहीं है। ये पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुन क्यों मुस्तरब हैं, क्यों घर घर शहर शहर और करिया करिया फिरते हैं, ये डॉक्टर ताहिर कादरी का वो पैगाम देते हैं कि यार लोगों, जब जुल्म का निजाम कायम हो तो उस वक्त मक्का को छोड़कर सुए करबला जाना हुसैनियत है और यही इबादत है। मैं अपने कायद की सियासी फिक्र को क्या क्या बयान करूं। आपने फरमाया था कि नवाज शरीफ ये ड्राई क्लीन होके वापस इस मुल्क में आएंगे और अवाम पे मुसल्लत किए जाएंगे। ऐसा ही हुआ। फिर जब खान साहब ने कहा कि हम इस निज़ाम के अंदर रहकर इसको तब्दील कर देंगे, तो डॉक्टर ताहिर कादरी साहब ने क्या फरमाया था, याद है?
फरमाया था कि मोटे कलम से लिख के दिए, बेटे मेरे दस्तखत करके भी दिया ना, कोई तब्दीली नहीं आएगी। जब तक ये करप्ट निजाम मौजूद है उस वक्त तक कभी तब्दीली आ नहीं सकती। ये तब्दीली जो ये ला रहे हैं, ये तब्दीली हवा में उड़ जाएगी और ये तब्दीली के नारे लगाने वाले सर पकड़ के बैठे होंगे कि ये हमारे साथ क्या हो गया। क्या आज ऐसा नहीं है? फिर मेरे कायद ने फरमाया कि ये निज़ाम, मौजूदा पाकिस्तान का निज़ाम, ये एक नमक की काम है। इसमें अगर हीरा भी रखेंगे ना, हीरा, तो वो भी नमक बन जाएगा। मैं आप लोगों की बात पे आमीन कह लेता हूँ, इमरान खान को हीरा कह देता हूँ। क्या इमरान खान को हीरा मानने वाले समझते हैं कि वो हीरा वाकई नमक की कार में नमक ही बन गया है? कहाँ है वो? ओ भाईजान, ये वो कायद है जो बसीरत से देखता है। इल्हाम की रिमझिम तो कहीं बख्शिश की घटा है। ये तो वो कायद है जो इल्हाम की रिमझिम में देख लेते हैं। हम आज तक उनको पहचान ना सके, बदकिस्मती से। याद रखिए, ताहिर कादरी के जानशीनों, खुदा की इज्जत की कसम, जज्बात में नहीं कह रहा, मेरी बात को लिख के रख ले। डॉक्टर ताहिर कादरी वली नहीं है। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के आपको कह रहा हूँ, उसको वली ना समझा करें। डॉक्टर ताहिर कादरी वली नहीं है, बल्कि वो तो वली बनाने वाला है और उसने आपको वली बना दिया। हमारे दिलों में इश्क मुस्तफा की शम्मा किसने जलाई? किसने इश्क की चिंगारी जो है वो सुलगाई है? ये वो अजीम कायद है। मेरे अजीज दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे यही इसी कहने पे इत्तफा करूंगा। नजम साहब ने मालूम के साथ टाइम 2 मिनट ज़्यादा ले गया। आखिरी मुबारकबाद आपको ये है, अल्लाह पाक ने सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 71, उसको घर जाके पढ़े। याद रखें कि कोई भी बंदा अकेला वहां पे जाके साहब नहीं देगा अगले जाने, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में तुम जिसके यार होगे ना, दोस्त होगे, क़यामत वाले दिन भी उसी के साथ उठाए जाओगे। इसी हदीस मुबारक को कुरान की एक आयत कोट करता हूँ, सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 71। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, यौमा नदउ कुल्लु उनासिन, शुक्रिया, कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम। याद करो वो दिन जब हम लोगों को उनके लीडरों के साथ उठाएंगे। क्या आप सब डॉक्टर ताहिर कादरी को अपना लीडर मानते हैं? अच्छा, क्या आप इस पे खुश हैं कि क़यामत वाले दिन आपका हशर भी वही हो जो डॉक्टर ताहिर कादरी? सलामत रहें, खुश रहें। राहे वफा में जो हमारे जज्बों के साथ हम कदम रहेंगे, कसम खुदा की वो लोग तारीख की जबी पर रकम रहेंगे। ये हक व बातिल का मार्का है लोगों, ये हक व बातिल का मार्का है। निज़ामे जबरो सितम से कह दो, अब यहाँ किसी के तो होंगे टुकड़े, या जालिमों तुम रहोगे या हम रहेंगे। अभी 1 मिनट सर्दी होगी।
Steve Levin.